राह से जब निकले तो उन गांवों में भले काम नहीं किया, उन नगरों में भले काम नहीं किया जिस नगर से निकल कर गए, पर उन राहगीरी के लिए, उन राह पर चलने वालों के लिए, जो राह पर गांव आए, नगर आए, शहर आए, उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी, इतना भोजन करा दिया, इतनी व्यवस्था हर जगह कर दी कि फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। कई लोगों के शब्द थे महाराज, लॉकडाउन के समय पर कई लोगों के शब्द थे कि गुरुदेव बिल्कुल सत्य कहते हैं संत कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलूक का कह गए सबके दाता हर राम। संत बिल्कुल सत्य कहते। पूरे लॉकडाउन में जो निकलने वाले बता रहे थे कि हम अपने घर से चले थे तो केवल 2 रोटी बांध कर लेकर गए थे, चले थे। चलते चलते इतना पेट भरते भरते चले, इतना खाते पीते हुए चले कि घर पहुंच गए। तब तक जो भोजन था रास्ते में लोगों ने दिया था वो समापन ही नहीं हुआ। कौन किसको खिला रहा है, कौन किसको दे रहा है? अगर कुछ मिल भी रहा है तो हमारे भाग्य के अनुसार मिल रहा है, हमारे भाग्य के अनुकूल मिल रहा है। एक जगह शादी में कहीं गए थे और वहां पर एक जगह पर जब शादी में गए तो वहां पर गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब गुलाब जामुन खत्म हो गई तो 2-4 लोग गुलाब जामुन के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने कहा भैया गुलाब जामुन तो क्या खत्म हो गई? अरे कैसे कैसे खत्म हो गई, हमारा टाइम पे खत्म हुई। अब वो तो अकड़ी गए, हमारा टाइम पे खत्म हुई। देखो यार, अंदर भगोना में होए तो कढ़ैया में होए तो 2-4 तो गुलाब जामुन, ऐसा थोड़ी ना होता कि गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब वो तो कि भैया गुलाब जामुन तो नहीं, चाशनी पड़ी है, दो तो दे दो, अगर बोलो तो दे दो, मैं मारा कहीं जाए, चाशनी चाशनी दे दो। अरे तो उनमें आधी बहुत तो होगी, कहेंगे टुकड़ा मुकड़ा देखो सर, गुलाब जामुन तो है ही नहीं, तुम देख लो। अब हम भी खड़े थे। अब भाग्य की बात थी कि गुलाब जामुन हमारे हाथ में 3 थी। अब एक ही बाटकी में 3 गुलाब जामुन। हमने कभी यही इसमें से ले लो, चाहिए ही तो। पर एक बात बताओ महाराज जी, देखो शादी ब्याह में तो ये गुलाब जामुन तो खत्म होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं होना नहीं चाहिए, बात की बात है, पर भाग्य में भी तो होना चाहिए। नहीं तो बनी तो बहुत सारी थी, खाया भी बहुत सारे लोगों ने, पर तुम्हारा जब नंबर आया खत्म। तो ये सोचो कि जरूर कोई कारण होगा। वो कहे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, जरूर कोई कारण। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। आपके घरों में डनलप के गद्दे बिछे होंगे, आपके घरों में एसी का रूम होगा, आपके घरों में सारे सुख होंगे, सब कुछ सुख है। उसके बाद भी आप इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आए हो। और कई लोग यहां पर जो ठहरे हुए हैं, जो लोग ठहरे हुए हैं यहां पर हाथ उठाना जरा। अब आप लोग अगर यहां ठहरे हो, ईमानदारी से बोलना, आपको सबसे अच्छी नींद वहां घर पर आती थी कि यहां आई? जम के बोलो जरा। चकाचक नींद आई, भले कोई व्यवस्था हो ना हो, पर बाबा, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में, स्मरण में जब हम रमते हैं तो निंद्रा देवी भी जान जाती है कि इसको थोड़ा सा आराम श्रेष्ठता का देना है, भले टूटी खाट क्यों ना। भोजन कोई देख लो, एक भोजन घर पर करना और एक तुम्हारे मोहल्ले में कहीं किसी भगवान का भंडारा हो रहा, जहां पर केवल सब्जी पूड़ी बनी हो, एक उसका कर देखना। तुम्हारे यहाँ पर भले 56 भोग बनाओ ने, चना की सब्जी बनाई ने, मटर की सब्जी बनाई ने, सब कुछ बनाया, खूब प्रेम से खाना, पर भंडारे की 2 पूड़ी
जरा सी कद्दू की सब्जी या आलू की सब्जी या वो मिक्स वेज सब्जी 2 पूड़ी के साथ जब खाओगे ऐसा लगेगा कि ये है भोजन जो घर पर करा, उसमें श्रेष्ठता नहीं। क्योंकि भगवान को समर्पित कर कर जो जिंदगी हम जीते हैं, आप किसी आश्रम में पहुंचे, आप किसी भगवत भजन में पहुंचे, आप मंदिर देवालय में पहुंचे, आप भगवान के कीर्तन में पहुंचे, अर्थात आप पूर्ण समर्पण से भगवान के होकर गए हो। और भगवान के जब पूर्ण समर्पित होकर जाते हो तो भगवान का फर्ज बन जाता है कि ये मेरे द्वार पर आया, ये मेरा होकर आया और मेरे चौखट पर, मेरे दरवाजे पर अपना होकर आया है, तो मुझे इसको साथ दो। इसको मुझे अपना बनाना है, इसको भटकने नहीं देना है। शिव महापुराण की कथा हो, चाहे भागवत पुराण की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे गीता जी हो, आप जिस कथा में जाकर बैठे हो, जिस मंदिर में जाकर बैठे हो, जिस आराधना में जाकर बैठे हो, वहां जवाबदारी उन परमात्मा की है जिनकी कथा आप सुन रहे हो। यहाँ जवाबदारी सियोर वाला महाराज की नहीं है, हो जवाबदारी उसकी है। उसके दरबार में आए हो, उसके पास आए हो, उसकी चौखट पर आए हो, तो जवाबदारी उसकी चालू हो जाती है। भगवान की भक्ति, पिता कह रहे हैं हिस्सा दे दिया, सारा बर्बाद कर दिया, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो विचार करा कि मैं वापस गांव जाता हूं। पर गांव जाऊंगा और पिता नहीं रखेंगे तो हिस्सा तो मैंने ले लिया सारा और पिता ने नहीं रखा, तो फिर भी मन करा, दोस्तों से कहा मुझे 50 रुपए दे दे, मेरा टिकट बनवाना है, लोकल ट्रेन से चला जाऊंगा। दे दे, नहीं दिया। पैदल गया, पिता खेत पर काम कर रहा था। बेटे ने पिता को देखा तो पिता ने बेटे को देखा, देखते से ही पिता ने बाहें फैला ली कि मेरा बेटा आ गया। बेटा दौड़कर बाप के पास गया, गले से लग गया, पापा मैंने सब बर्बाद कर दिया और आप फिर भी मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तू तो वापिस आ गया ना, फिर आबाद कर लेंगे। तू बर्बाद कराया, फिर आबाद कर लेंगे। ये पिता की और पुत्र की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म लिया था, माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, और माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रतिज्ञा करी थी कि माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भोजन में इतने तल्लीन हो गए कि कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई, कब बुढ़ापा आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा। कब हमारी जिंदगी यूं ही जाती रही और अंतिम समय में जब प्राण छूटने की बारी आई, तब विचार करा मैंने तो संपूर्ण जीवन यूं ही गवा दिया। अब भगवान मुझे अपने गले लगाएगा कि ना लगाएगा, भगवान मुझे अपनाएगा कि ना अपनाएगा। और जब प्राण छूटने का समय आया, एक बार मुख से भगवान का नाम निकल गया, भगवान की भक्ति का एक आनंद हमारे मुख से निकल गया, तो भी भगवान ने बाहें फैला ली और बाहें फैलाकर कहा तू मेरा हो जा। भगवान तो भी कह रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू मेरा हो जा। बचपन गया जाने दे, जवानी गई जाने दे, अधेड़ी गई जाने दे, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, क्योंकि बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन बेकार हो गया। जिंदगी में कभी फोटो खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया तुम लोगों ने? अरे बोलो तो सही, खिंचवाया ना? घर से कितने भी तैयार होके चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए, कितनी भी जोरदार चोटी मोटी कर लो, कितना भी अच्छा बक्कल लगा लो, ठीक है, और खूब अच्छा कपड़ा पहन के चले जाओ, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे कहेगा देख लो जरा कांच में मुंडा देख लो, कांच लगा। बोलता कि नहीं बोलता? और तुम्हें 2 मिनट के लिए अंदर छोड़ के कांच, और फोटो वालों के पास में डब्बा भी रख रहता पाउडर का है? और फोटो वाला कर देता है हो लो तैयार जरा हमारे जब तक है फोटो मोटो खींचे। और फोटो वाला, अब विचार करो, घर से तैयार होके आई, खूब तैयार हुई, यहाँ पर भी तूने खूब डेंटिंग पेंटिंग करी, और उसके बाद भी फोटो वाले के सामने जैसे ही गई तो फोटो वाला फिर भी फोटो खींचने से पहले बोला ए अम्मा स्माइल प्लीज। बोला कि नहीं बोला? मतलब इतना सजने के बाद भी स्माइल रह गई है।
और अगर तूने स्माइल दे दी तो फोटो अच्छा आ गया, और अगर तू धाकों की बाई की तरह बैठ गई फोटो बिगड़ गई। बस अंतर यही है। अगर तुम प्राण त्यागते समय भगवान का नाम लेते लेते प्राण त्यागोगे, समझ लो स्माइल देते देते प्राण त्यागा, तो फोटो अच्छा आ गया। और संसार के लोगों का नाम का स्मरण करते करते फोटो खिंचवाया, प्राण त्यागे, तो फिर वही नरक का भाग आ गया। जाने दो संपूर्ण समय, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, तुम तैयार होकर कितने भी कहीं पर भी जाओ, पर फोटो खिंचवाते समय तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। उसी तरह बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, जाने दो, पर जो अवस्था चल रही है इसको बिगड़ने मत देना साहब। इस अवस्था को भगवान के चरणों को समर्पित कर दो, भगवान का इतना भजन कर लो, इतना स्मरण कर लो कि भगवत भक्ति के बल पर मेरे शिव का एक बार दीदार जरूर हो जाए। मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा गोदा, मेरी रंगनाथ, ये आपको दर्शन दे दें। कर्म नहीं छोड़ना, काम भी करो और नाम भी जपो। आपसे कोई ये नहीं, कोई कह दे कि तुम गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाना, बिल्कुल मत बैठना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा के घाट पर जाकर बाबा जोगी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे पीठाधीश बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे मठाधीश बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे कि तुम तो वैराग्य धारण कर लो, तो कहना हमसे तो बने ही नहीं दादा। साफ मना कर दो, सियोर वाला मना करा सियोर वाला महाराज, हम ना तो बाबा बने, ना जोगी बने, ना संत बने, ना साधु बने, ना तपस्वी बने, और ना हम घर छोड़ें। ऐसे कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, आप पुराण उठाकर तो देखो, कितने कितने संत हो गए, कितने साधु हो गए, कितने सन्यासी हो गए, कितने तपस्वी हो गए, कितने पीठाधीश, कितने मठाधीश हो गए, उनको भगवान मिला नहीं। और वो मीरा घर में रहती थी, गिरधर मिल गया। वो संत तुकाराम घर में रहते थे, पांडुरंगा मिल गया। वो संत नामदेव घर में रहते थे, हरि विठ्ठल मिल गया। वो रामकृष्ण परमहंस घर में रहते थे, जगदम्बा मिल गई। तो जो भगवान की भक्ति में घर में रहकर भी भजन कर लिए, उनको परमात्मा मिल गया। और जो कहीं जाकर एकांत में भी बैठ गए, उसको भगवान नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि एकांत में बैठ तो गए, पर मन तो घर छोड़ दिया। यहां सबसे बड़ी दिक्कत तो मन की है। दो दोस्त न्यू ईयर मना रहे थे, जैसे आप लोग मना रहे। दो दोस्त मना रहे थे, दोनों ने विचार करा चलो क्या करें। एक बोला चलो यार बढ़िया होटल में पार्टी वार्टी करेंगे, दोस्तों का एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। दूसरा बोला नहीं नहीं रे, चलो अपन तो महाकाल चलते हैं। क्यों? दर्शन करते हैं। अरे दोनों में थोड़ा सा लोका झोंकी हो गई। वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ महाकाल चले गया, ये अपने 8-10 दोस्तों के साथ में होटल चले गए। रात के 12-1 बज गई। होटल में खूब एंजॉय कर रहे, और वो जो महाकाल गया था, खूब लंबी लाइन लगी न्यू ईयर की, खूब लंबी, धक्के खा रहा है, फिर धक्के खा रहा है, बहुत लंबी लाइन। मन में सोच रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा होगा, होटल में क्या जन्मदिन मना रहा होगा, कितना जोरदार आनंद कर रहा होगा, न्यू ईयर मना रहा होगा, खूब खा रहा पी रहा होगा, मौज कर रहा होगा, डिस्को कर रहा होगा। और जो डिस्को कर रहा है, मदिरा के नशे में जो पड़ा हुआ है, जो व्यसन में डूबा हुआ है, मित्रों के साथ जो कुर्सी और टेबल पर बैठकर नशा कर रहा है, वो विचार करता है मैं अपना जन्मदिन कितनी गंदी जगह पर, मैं अपना न्यू ईयर कितनी गंदी जगह पर मना रहा हूं, मैं नए वर्ष की शुरुआत कितनी गंदी जगह से कर रहा हूं, इस होटल से, मदिरा का पान कर कर, नशा कर कर, जुआ खेल कर, वेश्यावृत्ति कर कर, नशा कर कर मैं अपना न्यू ईयर कितनी गंदी जगह मना रहा हूं। और एक मेरा दोस्त कितनी अच्छी जगह पर न्यू ईयर मना रहा होगा, महाकाल का दर्शन कर रहा होगा, भस्म आरती का दर्शन कर रहा होगा, बाबा भोलेनाथ जी पर जल चढ़ा रहा होगा, शंकर के सुंदर रूप का दर्शन कर रहा होगा। दोनों अलग अलग सोच रहे थे, मिल गए, दोनों आए, आपस में मिले। 3 महीने बाद कहीं जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ चला गया, जो महाकाल में खड़ा था वो नरक चला गया। ऊपर जाकर झगड़ा कर रहे हैं,
कि मैं तो मंदिर में था, फिर नरक क्यों गया? ये होटल में था, फिर वैकुंठ कैसे मिल गया? तो मन नहीं गया था, तन जरूर चले गए। तन कहीं पर भी चले जाए, पर मन को ले जाना बहुत जरूरी है साहब। मन बहुत जरूरी है ले जाना। एक जब चंडीगढ़ में कथा हुई थी तो एक की संतों ने एक रिसर्च करा और उस रिसर्च में निकाला कि सबसे ज्यादा वैकुंठ कौन जा रहे हैं, सास की बहू। तो रिसर्च में निकला कि सबसे ज्यादा वैकुंठ बहुएं जा रहे हैं।